स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हॉरर कहानी नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूँ, आज से हम हफ्ते में 3 दिन हॉरर और 3 दिन आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी, मोरल स्टोरी और लघु कथाओं पर कहानियाँ लाएंगे। तो कृपया हॉरर कहानी के साथ साथ आप मोटिवेशन स्टोरी, मोरल स्टोरी का भी मज़ा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, नाम था मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए सम्मानित किया जाना था। वे बड़े ही उत्साहित थे। वे जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज़ उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगली फ़्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था। इस आंधी तूफान में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत ज़ोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के बिल्कुल नज़दीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बैठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, वो कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री में समस्या है। जैसे वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों से आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने और नाम कमाने से ऊपर उठें
और असहाय और गरीब लोगों की सहायता करें। तो दोस्तों आपको इस कहानी पे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं वो किसी न किसी तरीके से पूरी ज़रूर होती है, बस हमें ज़रा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। तो आपको कैसी लगी कहानी कृपया हमें कमेंट पे बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और ही कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।